अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर हमारा मेथड की एक्सरसाइज 10.5 पर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें जो हैं इसके अंदर यूज़ होंगे, जो पॉइंट्स यूज़ होंगे उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम इस प्रॉपरली इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो 10.5 जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना इस टाइप के होंगे। जैसे लेट अस सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास जो फंक्शन है क्वेश्चन इक्वेशन जो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, वो इस तरह की हो सकती है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ फंक्शन पी एफ एक्स हुआ करेगा, प्लस विदाउट डेरिवेटिव फंक्शन जो होगा वाई के साथ जो उसे हम क्यू ऑफ एक्स फंक्शन कहेंगे इक्वल टू ज़ीरो। इस टाइप की अगर इक्वेशन हो बी ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर उस इक्वेशन का सलूशन फाइंड करने के लिए हम ये तीन मेथड यूज़ करते हैं, ये तीन कंडीशंस लगाते हैं, तब उनका हम सलूशन निकालते हैं। पहली कंडीशन वो क्या कहते हैं कि इसमें अगर पुट करें, अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले आप इसमें इससे चेक करो पी प्लस पी वाला फंक्शन प्लस क्यू वाला जो फंक्शन है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके क्यू वाले फंक्शन को इसमें ऐड कर लो, इक्वल टू ज़ीरो आ जाए आंसर। तो देन फिर y इज इक्वल टू एक्स जो है वो सोल्यूशन हुआ करेगा इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है। दूसरा उसने क्या बताया है, वो कहता है कि इफ़ अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइज होती पहली, तो फिर आपने करना है जी p प्लस क्यू वैल्यू लिखनी हो और प्लस 1 कर लेना है। अगर आंसर आ जाए ज़ीरो, देन y जो है ना इज इक्वल टू ई पावर एक्स, वो सोल्यूशन हुआ करेगा इक्वेशन नंबर 1 का। अगर ये भी नहीं कंडीशन सेटिस्फाइज करती तो फिर तीसरी कंडीशन क्या है, वो कहता है कि फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू करो, आंसर अगर आ जाए ज़ीरो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइज कर ले, देन y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स फिर हुआ करेगा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये हम जो सोल्यूशन निकाला करेंगे जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन जैसे हम निकालते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज पे चलने के बाद हम मज़ीद बातें कुछ और सीखेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले जो दो क्वेश्चन हैं वो इस मेथड के नहीं हैं, वो थोड़े से डिफरेंट मेथड के हैं। ये क्वेश्चन ये जो मैंने बातें बताई हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होंगे। अच्छा, एक और बात, इस एक्सरसाइज की पहचान क्या होगी कि कुछ तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इस टाइप की इक्वेशन हुआ करेंगी, ठीक है, उनमें तो आपने ये कंडीशंस लगा लेनी है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में वो इस टाइप पिछले अगर एक्सरसाइज को देखें तो उनके अंदर ये नहीं होंगे। इसमें साइन स्केयर आ सकता है, सीकेंट स्केयर हो सकता है, कोसिकेंट स्केयर आ सकता है, मतलब सीकेंट स्केयर, कोसिकेंट स्केयर, टेंजेंट स्केयर, इस टाइप के इक्वेशन हुआ करेंगी। तो उनको आपने देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये 10.5 के ही हैं। ठीक है। तो 10.5 के पहले दो क्वेश्चन अलग मेथड के हैं, तो उनको देखिए, ये बड़े आसान से हैं। हम इनका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें वो कहता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई इक्वल टू सेकेंड क्यूब एक्स। कहता है कि इसका सलूशन लेके आओ। तो सबसे पहले उसी तरह जैसे आप आम जनरल इक्वेशन को पिछली जो एक्सरसाइज में जैसे आप क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक या एसोसिएटिव इक्वेशन लिखेंगे। तो वो आपको पता है डी स्केयर प्लस 1 इक्वल आ जाएगा ज़ीरो। यहाँ से डी स्केयर फिर क्या आ जाएगा आपके पास जी -1। ठीक है। तो इसका मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो डी आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। अब इसका वाई सी जनरल सोल्यूशन फिर कैसे निकालेंगे, कम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, तो जो वो मैंने वो आपको बताया गया होगा 10.1 जो एक्सरसाइज आपने 10.2 की है, 10.4 की है, उनके अंदर आप ये काम करते हैं। अगर कम्प्लेक्स वैल्यू हो तो फिर सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू हो तो फिर हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, अगर रिपीटेड और रियल वैल्यू हो तो किस तरह हम लिखते हैं। तो वही बातें इसके अंदर भी यूज़ हुई। तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो वाई सी इक्वल आ जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। सही हो गया। और
क्योंकि ए 0 प्लस माइनस आयोटा है ना, इसको अगर लिखें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तो e पावर 0x आता है, तो वो e पावर 0x जो होता है ना वो इक्वल 1 होता है, तो इसलिए वो नहीं हमने लिखा। तो इसका जनरल सोल्यूशन फिर क्या आ गया, वाई सी इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x आ गया। अच्छा जी, अब आपने इसका निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें सेकेंड क्यूब आ जाए या टेंजेंट क्यूब या कोसेकेंट, तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पे फंक्शन क्या है, सेकेंड क्यूब एक्स है, तो आपने जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है इसके लिए आपने फिर ये सपोज कर लेना है y इज इक्वल टू वी काज एक्स। ये इस क्वेश्चन में और इससे अगले क्वेश्चन में हम इस तरह करेंगे, ठीक है। अब इसका हमें क्या चाहिए, आपने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू वी काज एक्स इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन किस में है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में है, तो हम क्या करेंगे फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया आपने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस वी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, ठीक है। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव आपने लिया, प्रोडक्ट रूल लगाया, ये सिंपल आप डेरिवेटिव आप लेना जानते, तो आपके पास आ गया माइनस वी काज एक्स माइनस 2 साइन एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस काज एक्स डी स्केयर वी बाई डी एक्स। ये आ गई आपके पास डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू। तो हमने क्या किया, ये जो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की जो वैल्यू आई है ना, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर लिखा हुआ है इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो आपके पास, जब हम इसमें पुट किया तो आपके इसमें ये डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। और y की जगह हमने क्या पुट कर देना है, y इसने प्लस y लिखा है, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, v cos x। ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट की, ठीक है। तो यहाँ से ये v cos x आपस में ख़त्म होगी, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी cos डी स्केयर v बाई डी एक्स स्केयर माइनस 2 साइन एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो हमने क्या किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आपने फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसके साथ जो भी वैल्यू होगी उसको आपने डिवाइड कर देना है इक्वेशन, तो हमने cos x के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2 साइन बाई काज आएगा ना, तो वो 10x डी वी बाई डी एक्स एक्स, तो 1 बाई काज, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकेंड क्यूब था तो एक और सेकेंड आ जाएगा, तो सेकेंड 4x आ गया। अब आपने ये करना है, जब इस तरह आपके पास इक्वेशन बन जाएगी तो फिर आपने डी के जहाँ जब इस तरह फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगी ना, तो इसको आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का आपने इक्वल रख लेना है यू के, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव को। तो इसका लेना है आपने डेरिवेटिव, डी यू बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है डी वी बाई डी एक्स की जगह यू पुट करेंगे और डी यू बाई डी एक्स किसकी जगह पुट कर देंगे, डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर की जगह, इसमें आपने वैल्यू पुट की। आपके पास फिर क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स माइनस 2 टेंजेंट एक्स यू इक्वल आ जाएगा सेकेंड 4x। अब इसको आपने सॉल्व करना है जी। अब ये देखो, ये सारा क्वेश्चन 9.6 की तरह बन गया, जो मेथड का चैप्टर नंबर 9 है। तो ये क्या आ गई, विच इज़ लीनियर इन यू, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई यू के अंदर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर हम कौन सा लेते होते हैं, ये वाला जो होता है, इसको आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना लिया, ई की पावर में लिखते होते हैं, तो ये आ जाएगा ई पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस 2 टेंजेंट एक्स डी एक्स। इसका सिंपल आपने सिंप्लीफाई किया, इसकी इंटीग्रेशन की 10 की, तो ये होती है ई टू लॉग ऑफ कॉज एक्स, तो ये 2 इधर लॉग की प्रॉपर्टी है, इसकी पावर में चला गया, ई लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, तो लॉग और ई एक्सपोनेंशियल आपस में ख़त्म हो गए, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आपने फिर क्या करना है जी, ये जो इंटीग्रेटिंग हम फैक्टर बनाते होते हैं, फिर इसको हम दोबारा उस क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, हम इधर से हम ये लेते होते हैं और इधर से हम ये लेते होते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं फिर। तो ये आपके पास आ गया जी डी बाई डी एक्स, सही हो गया। तो डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो ये यू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया।
इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और एक इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया जब कास स्क्वायर को, तो ये था सेकेंड 4x है ना, तो 1/cos 4 बन जाएगी, तो एक कास स्क्वायर से ख़त्म होकर आपके पास सिंपल सेकेंड स्क्वायर x रह जाएगा। अब आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम फिर क्या करते होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम करते होते हैं इसको इंटीग्रेटिंग करते होते हैं। तो इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, ठीक है, तो इंटीग्रेट किया तो इधर आपके पास बच जाएगा u cos स्क्वायर x, और इधर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर x dx। तो मज़ीद u cos स्क्वायर x इज इक्वल आ जाएगा टेंजेंट x आ गया, यहाँ से u की वैल्यू बनाई 10x बाय cos स्क्वायर x आ गया, तो u आपके पास आ गया जी, u की वैल्यू क्या आई आपके पास 10x सेकेंड स्क्वायर x। बट लेकिन u हमने रखा किसके इक्वल था, u आपने सपोज किसके इक्वल किया था, आप ऊपर क्वेश्चन को देखें तो u हमने सपोज किया था dv/dx। अब आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है, तो u को आप u की वैल्यू लिख दी, dv/dx इक्वल आ जाएगा टेंजेंट x सेकेंड स्क्वायर x आ गया। फिर आपने क्या किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, हमने फिर इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x सेकेंड स्क्वायर x dx। यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन कि ये 10 है तो इसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसके इंटीग्रेशन में फंक्शन और उसका साथ डेरिवेटिव हो तो उसकी पावर में ऐड करते हैं, वही नीचे लिखते हैं, तो v इज इक्वल आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 आ गया। ये आपके पास आ गई जी v की वैल्यू। हमने ये सारा काम v की वैल्यू फाइंड करने के लिए किया है। अब क्योंकि हमने y इज इक्वल टू वी काज एक्स सोल्यूशन रखा था ना, तो इसको अब v जो था ना, इसको सॉल्व करने के लिए ये सारा हमने काम किया, ठीक है। अब v की वैल्यू जो आपके पास आई है, इसको आप फिर जो y इज इक्वल टू वी काज एक्स था उसमें पुट कर दिया, सही हो गया। तो आपके पास 10 स्क्वायर x बाई 2 cos x आ जाएगा yp। तो इन पर्टिकुलर सोल्यूशन फिर हमारे पास क्या बना, yp इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ये cos टेंजेंट को ओपन किया ना तो ये साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक cos से ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर सेकेंड x बाई 2, ये आपके पास आ गया जी yp। अब आपने जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो जनरल सोल्यूशन फिर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू जैसे हम पिछले क्वेश्चन एक्सरसाइज में करते हैं वाई सी प्लस वाई पी पर्टिकुलर, और दूसरा जो सोल्यूशन होता है जो निकालते होते हैं, तो वाई सी की वैल्यू जो आपने ऊपर निकाली है सबसे पहले वो वैल्यू लिखी c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस साइन स्क्वायर x सेकेंड x बाई 2, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने ये स्टेप याद रखने हैं। ये दो क्वेश्चन जो हैं 10.5 के इसी मेथड के हैं, जैसे कि आप देखो वही क्वेश्चन अभी आपको नहीं समझ आया तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी देखें, ये फिर उसी तरह हम करने लगे हैं। इसमें भी देखो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 4y इज इक्वल टू 4 टेंजेंट 2x। अब देखो इसमें पिछली 3 जो 4 एक्सरसाइज हैं उनमें से कोई भी इसके अंदर मेथड नहीं लगता, आपको अगर शायद याद हो तो उनकी पहचान आपको पता होगी। तो ये देखें, अब हमने क्या किया, फिर इसका उसी तरह फिर हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, ठीक है, डी स्क्र प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि डी स्क्र क्योंकि सेकंड ऑर्डर है ना, तो डी स्क्र और 4 इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्र आ जाएगा -4, तो डी स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2 आयोटा। तो ये फिर कम्प्लेक्स फॉर्म में आई, तो इसको फिर वाई सी हम लिखेंगे, तो वाई सी आ जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब देखो cos 2x आ रहा है, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम y को क्या सपोज कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन 2x में है ना, तो जैसे हमने पीछे cos x में था, तो इधर फिर क्या आ गया, y इज इक्वल टू वी cos 2x हमने रख लिया। अब देखो इसमें भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको फिर उसी तरह हम करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, यह आपने लेना है जी सेकंड डेरिवेटिव। तो उसके बाद आपके पास जी सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद ये आ जाएगा आंसर -4v cos 2x -4 sin 2x dv/dx प्लस cos 2x d स्क्वायर v/dx के। अब ये जो वैल्यू आएगी ना, ये फिर उसी तरह हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में इसमें इक्वेशन नंबर जो 1 हुआ करेगी उसमें पुट कर देनी है, ठीक है। तो पुट करेंगे डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की, सही हो गया। यहाँ से फिर कटिंग होगी ये और ये, तो सिंप्लीफाई मज़ीद किया तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा जी
हमारे पास फिर सिंप्लीफाई होके क्या आ गया जी, cos 2x डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर माइनस 4 साइन 2x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 टेंजेंट 2x। ठीक है, अब लेट u किसके फिर उसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब जब ये इक्वेशन बन जाएगी तो इसको मज़ीद, क्योंकि हमने v निकालना है, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स को हम u के इक्वल सपोज कर लेंगे। सही हो गया। फिर इसको डेरिवेटिव लिया तो डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू बन जाएगी डी यू बाई डी एक्स। तो आप डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे डी यू बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स की जगह हम पुट कर देंगे यू। तो जब आप पुट करोगे तो आपके पास cos 2x डी यू बाई डी एक्स माइनस 4 साइन 2x यू इज इक्वल आ जाएगा 4 टेंजेंट 2x। ठीक हो गया। अब देखो हम पीछे जैसे, अब इसमें डी यू बाई डी एक्स के साथ क्या आ रहा है जी, cos 2x। अब इस cos 2x को ख़त्म करना है आपने, ठीक है। तो हमने क्या किया, सारी इक्वेशन को cos 2x से डिवाइड कर दिया। तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा डी एक्स माइनस 4, ये साइन 2x बाई cos 2x बन जाएगा टेंजेंट 2x, u इज इक्वल आ जाएगा 4 टेंजेंट 2x बाई cos 2x। इससे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखो ये फिर क्या आ गई 9.6 की तरह, विच इज़ लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन u। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या बनेगा, माइनस 4 टेंजेंट 2x। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है फिर तो तो एक हमने 2 बाहर ले लिया और एक माइनस 2 अंदर ही रहने दिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बना लिया साइन 2x बाई cos 2x। तो ये फिर इसकी इंटीग्रेशन की तो आ गया ई 2 log ऑफ cos 2x, फिर 2 इसकी पावर में चला गया, log और एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या बना, cos 2x होल स्क्वायर। सही हो गया। अब इस इक्वेशन को आप इसको फिर हम क्या करते होते हैं, उसी जो जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाया उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। इक्वेशन 2 के साथ हमने cos स्क्वायर 2x को मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू के साथ और जस्ट इसके साथ, इसको हम फिर छोड़ देते हैं। तो ये फिर आ जाएगा डी बाई डी एक्स यू cos स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू 4 टेंजेंट 2x बाई cos 2x को डॉट cos स्क्वायर 2x आ गया। ठीक है जी। अब आप इसको करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया आपने, ये cos और ये एक ख़त्म हो जाएगा cos स्क्वायर से। तो आपके पास फिर एक फिर टेंजेंट 2x है, ये फिर इसको ओपन करोगे तो फिर ये क्या आएगा, साइन 2x बाई cos 2x। तो एक और फिर इससे ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली 4 साइन 2x बच जाएगा। फिर इसकी आपने की इंटीग्रेशन, तो u cos के 2x इक्वल आ जाएगा 4 साइन 2x। तो मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो u cos के 2x इक्वल आ गया 4 इंटू माइनस cos 2x बाई 2। तो u cos के 2x आ गया जी माइनस 2 cos 2x। तो u आ जाएगी हमारे पास, ये इधर मल्टीप्लाई और ये वैल्यू इधर जाके डिवाइड कर दी, तो माइनस 2 cos 2x बाई cos स्क्वायर 2x। तो u की वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई, cos एक cos से ख़त्म हो गया फिर। ठीक है, तो आपके पास u की वैल्यू इक्वल आ गया माइनस 2 सेकेंड 2x। अब u किसके इक्वल होता है जी, डी वी बाई डी एक्स, ये हमने खुद सपोज किया था। तो ये क्योंकि हमने v लेके आना है, v की वैल्यू लेके आनी है, तो फिर ये वैल्यू पुट की डी वी बाई डी एक्स इक्वल आ गया माइनस 2 सेकेंड 2x, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। फिर इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास v निकल के आ जाएगा माइनस 2 इंटीग्रल सेकेंड 2x डी एक्स। तो v आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन की तो v इक्वल आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ सेकेंड 2x प्लस टेंजेंट x। अब ये जो v की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आपने क्या करना है जी, जो आपके पास इक्वेशन नंबर जो आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सोल्यूशन के लिए सिलेक्ट किया था y इज इक्वल टू वी cos 2x, उसमें ये वैल्यू पुट कर थी। तो ये वैल्यू हमने उसमें जी पुट की, v cos 2x था, तो ये v की वैल्यू हमने पुट की माइनस लॉग इंटू सेकेंड 2x प्लस टेंजेंट 2x cos ऑफ 2x। अब आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। अब आपने इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो y इक्वल होता है वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी जो आपने पहला सोल्यूशन निकाला था और वाई पी ये जो अभी निकाला है। तो इस तरह ये जो 2 क्वेश्चन थे ये इस मेथड से होने थे, तो ये हमने कर लिए। अब मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूँ जो हमने पहले बेसिक जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो इस टाइप में आएंगे।
वो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो फर्स्ट के साथ पी एफ फंक्शन हुआ करेगा, वाई के साथ क्यू एफ फंक्शन इक्वल टू ज़ीरो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो फिर पहली कंडीशन हम लगा के चेक करेंगे, अगर ज़ीरो सेटिस्फाइज करता है तो फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या रखा करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स। जैसे हमने इधर पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है हमने क्या रखा है, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स वी कॉस एक्स, इस तरह हमने। तो अगर ये नहीं सेटिस्फाइज करते तो फिर ये कंडीशन हम लगाएंगे। लेकिन आपने पहचान ये याद रखनी है कि इस तरह की इक्वेशन हुआ करेगी, ठीक है। अगर ये नहीं तो फिर आप ये वाला सलूशन रखेंगे। तो आप देखो ये आपने याद रखने, तभी आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। अगले जो क्वेश्चन है ये सारे इस पर मेथड के हैं। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो 1 माइनस एक्स के डी स्केयर वाई बाई डी एक्स के माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखो वो जो फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास इक्वेशन किस टाइप की होती है। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सिंपल होना चाहिए। इसके साथ जो भी वैल्यू होगी सारी इक्वेशन के साथ हमने डिवाइड कर देना है, तभी जाके इस तरह की आपने इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके साथ है 1 माइनस एक्स स्केयर, इसके साथ हमने इस सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो आपके पास सिंपल फिर रह जाएगी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस, अब यहाँ पे 2x बाई 1 माइनस एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर वाई इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई है जी, जो आप वही फॉर्म सॉरी आ गई, सही हो गया। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ फंक्शन होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एफ एक्स। जो वाई के साथ फंक्शन होता है इसको हम फिर क्यू एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते होते हैं, ये आपको पता है। तो है फिर p हमारे पास क्या आ गया जी, ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, वो फॉर्म बन गई। तो p हमारे पास है -2x 1 माइनस एक्स के, और क्यों हमारे पास फंक्शन आ गया जी 2/1 माइनस एक्स के। तो हमने पहली कंडीशन लगाई, हमने तीनों कंडीशन चेक करनी है, जो कंडीशन सेटिस्फाइज हुआ करेगी फिर वो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ। तो आपने पहली कंडीशन लगाई p प्लस एक्स क्यू। तो p प्लस एक्स क्यू करेंगे तो ये देखो p की वैल्यू लिखी, x को q के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, तो ये कैंसिल होकर आंसर 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, y इज इक्वल टू एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या होगा, x, y इज इक्वल टू एक्स। अब आपने फिर क्या करना है जी, लेट पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो x को फिर आप x के साथ आपने लिख देना y इज इक्वल टू वी एक्स। फिर उसी तरह जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन आपको समझाएं, इसको डेरिवेटिव करो, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव आपने किया तो आपके पास आ जाएगा जी 2 डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर। अब ये जो दो वैल्यूज़ बनी है डी वाई बाई डी एक्स और डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ये सिंपल ही आपने इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। तो देखें बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर था उसमें हमने ये वैल्यू पुट की, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था वहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो प्लस 2 वी एक्स, जो y है वो किसके इक्वल था, वी एक्स है, तो वो हमने वैल्यू थी। जस्ट आपने फिर इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई किया, तो इसमें फिर कटिंग जो होती है वो हमने कटिंग की। मज़ीद जब सिंप्लीफाई किया, ये कर लेंगे, बेसिक स्टेप्स हैं मैथमेटिक्स के, ये आपको आते हैं। x इंटू 1 माइनस एक्स के डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2 माइनस 4x स्केयर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई किया तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2 माइनस 4x स्केयर ओवर x इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम हमने दे दी, ठीक हो गया। अब सारा उसी तरह जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन जो करवाएं। अब आपने क्या करना है, जब डी वी, क्योंकि v की वैल्यू लेके आनी है, अब इसको आपने u के इक्वल सपोज कर लेना है डी वी बाई डी एक्स को। तो इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा डी स्केयर वी बाई डी एक्स के, ठीक है। तो फिर उसी तरह ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर लो इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये फिर सारा 9 चैप्टर के क्वेश्चन बन जाया करेंगे। 9 जो चैप्टर है डी यू बाई डी एक्स प्लस 2 माइनस 4x स्केयर और x इंटू 1 माइनस एक्स के यू इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास।
तो देखो जी इसमें हम देखो अब 9.2 का ये सारा फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है ना, तो ये 9.6 हमारे पास क्वेश्चन जो 9 चैप्टर जो है ना उसके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये देखो ये 9 इसका हमने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, 9.2 का ये क्वेश्चन बन गया। तो डी यू बाई यू आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, ठीक है। ये इधर जाके यू इधर आ गया, फिर ऐसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब जी इसकी इंटीग्रेशन करते होते हैं, आपको पता है। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इसका फैक्टर बनाया हमने x इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो ये इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसको सॉल्व किया, तो वो आपको पता है 4x² माइनस 2 ओवर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो a ओवर x लिख लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिया a बाई एक्स, b बाई 1 माइनस एक्स, c बाई 1 प्लस एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 बाई ये आप करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन आपको आती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 10th क्लास में, ये आप पढ़ गए हैं। तो सिंपली हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो इसी तरह a की वैल्यू आ जाएगी बाय पार्शियल फ्रैक्शन से -2, b की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी -1। ये वैल्यूज़ जो आएंगी इनको दोबारा आपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना, ठीक है। तो a की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे -2, b की जगह 1 और c की जगह जो वैल्यू है -1। इसको पुट किया, फिर आपने क्या करना है जी, इसको ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी इसको सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को, इसको फिर आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर जो 3 थी उसके अंदर। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने पुट किया, तो डी यू बाई यू आ गया, इक्वल आ गया -2 बाई एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल डी एक्स। अब आपने इसको कर लेना है जी इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल डी यू बाई यू ये इक्वल आ गया -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स 1 बाई -1 माइनस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो सिंपल ये इंटीग्रेशन आती है आपको, ये लॉग में सारी इंटीग्रेशन आ जाएगी। सिंप्लीफाई किया इसको, लॉग ऑफ यू इक्वल आ जाएगा लॉग ऑफ c1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो u आपके पास आ गया जी c1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये आपके पास जी u आ गया, लेकिन u किसके इक्वल था, डी वी बाई डी एक्स। हमने निकालना v है, ठीक है। फिर इसमें आप वैल्यू लगा दो, आप v की वैल्यू u की वैल्यू वो क्या थी, डी वी बाई डी एक्स इसमें पुट किया, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा c1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो वेरिएबल फिर सेपरेबल कर लिए, ठीक है, सिंपल ही। तो वेरिएबल सेपरेबल किए हमने, तो डी वी इक्वल आ जाएगा c1 ओवर c1 डी वी बाई हाँ, तो वेरिएबल सेपरेबल सिंपल किए हैं। डी वी इक्वल आ जाएगा c1 डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब फिर इसको हमने सॉल्व करना है, फिर इसको उसने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया। अब ये आ जाएगा डी बाई एक्स ई बाई एक्स स्क्वायर एफ बाई 1 माइनस एक्स प्लस जी बाई 1 प्लस एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 7 का आपने नाम दे दिया। आप फिर डी ई और एफ की वैल्यू निकालनी है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन से, वो आपको आती है सारी। तो ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद 1, एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/2, जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये वैल्यू दोबारा अब आपने और निकालनी थी जी, हमारे पास किस किस की आ गई है, ई एफ और जी की आ गई है, लेकिन डी की रहती है। तो फिर आपने इस सारी इक्वेशन को लिख लिया, इक्वेशन नंबर 8 को, और इसमें ये वैल्यू पुट की के वेरिएबल कंपेयरिंग कोफिशिएंट किया, ठीक है। तो आपके पास 0 माइनस डी प्लस एफ माइनस जी, तो डी निकालना था, तो उसमें एफ और जी की वैल्यू सिंपल पुट की, तो डी आपके पास 0 आ गया। अब ये वैल्यू दोबारा आपने इस इक्वेशन नंबर जो 7 था उसके अंदर आपने ये वैल्यू फिर इनकी वैल्यूज़ जो कोफिशिएंट थे इन वैल्यू पुट की। तो पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये वैल्यू दोबारा आपने किस में पुट करनी है, जो इक्वेशन नंबर 6 थी, क्योंकि उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, डी वी इक्वल था c1 और डी एक्स इंटू ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की। तो अब आपने इसको जी इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करोगे ना तो v निकल के आ जाएगा, ठीक है।
C1 इंटू 1 माइनस एक्स, ये सिंपल इंटीग्रेशन की आपने इंटीग्रेशन करनी आती है, 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस C2, तो ये v आ जाएगा जी log C1 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी आपने लगा ली, तो 1/x ओवर 1 माइनस एक्स प्लस C2। अब ये जी वैल्यू हमने y किसके इक्वल रखा था, vx, उसमें आप ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो वाई पी आपके पास फिर y इज इक्वल टू वी एक्स था ना, तो y इक्वल आ जाएगा C1 इंटू 1 माइनस 1/x प्लस, उसमें ये वैल्यू पुट की सिंपल, तो आपके पास ये जो रिक्वायर्ड आंसर है ये इसका क्या आ गया जी, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो जनरल सॉल्यूशन आ गया, जो इसको सेटिस्फाइज किया था, तो वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। इसी तरह इसके रिमेनिंग सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये फिर देखो इस क्वेश्चन को आप चेक करें तो ये वही क्वेश्चन है, पहले जो 4 एक्सरसाइज है उसमें से कोई भी इसमें मेथड नहीं लगता, ठीक है। तो देखो x माइनस 1 डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसमें सेकंड ऑर्डर आ रहा है। सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसके साथ जो भी वैल्यू होती है इसको सारे के साथ डिवाइड कर दो, आपके पास ये इक्वेशन बन कीजिए, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये वैल्यू पी क्यू होगी, ये वैल्यू क्यू के होगी, ये वही फॉर्म बन गई, तो पी और क्यू आ गया। अब देखो इसमें फिर पहली कंडीशन हमने लगाई, जब पहली कंडीशन आप लगाओगे तो ज़ाहिर बात है पी प्लस एक्स क्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसमें ऐड करोगे, तो देखो जब ऐड करेंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो के आंसर क्या आ गया, 0। यहाँ पे फिर क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब फिर जी इसका y इज इक्वल टू वी एक्स है ना, वही सारा काम करना है हमने सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स, आपने इसका फिर सोल्यूशन रख लिया, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, ये वैल्यूज़ आप निकालेंगे। फिर इस वैल्यूज़ को हमारे पास जब आंसर आता है, ये वैल्यूज़ हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दी, सिंपल आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, तो ये आपस में जो कटिंग होती है वो आपने कटिंग की, ठीक है। तो कटिंग करने के बाद आपके पास जी आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स इंटू डी स्केयर वी बाई डी एक्स, यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। तो ये बच जाएगा, यहाँ से डी वी भी कॉमन ले लिया, तो आपके पास 2x माइनस एक्स के इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 आ गया। अच्छा जी, अब जी डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर को मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते होते हैं, इसके सेकंड के साथ जो भी होती है सारी इक्वेशन को उसके साथ हमने डिवाइड कर दी, ठीक हो गया। अब देखो डी स्केयर वी बाई डी एक्स आपके पास ये आ गया जी, एक्स माइनस एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 2 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डी वी बाई डी एक्स इक्वल आ गया 1 ओवर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आप क्या करते होते हो, क्योंकि v फाइंड करना है, हम डी वी बाई डी एक्स को हम किसके इक्वल रख देते होते हैं, सारे पिछला मेथड वही सारे का सारा आप लगेगा जैसे पहले 2 क्वेश्चन किए, u के इक्वल रख लेना, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव रखोगे तो डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू आ, ये वैल्यूज़ हमने फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, तो आपके पास डी यू बाई डी एक्स प्लस इन माइनस एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 2 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इन यू इक्वल आ गया 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम आपने दे दी, ठीक हो गया। ये क्या होगी, विच इज़ लीनियर इन यू, ये लीनियर इक्वेशन होगी यू के अंदर। देखो 9 बाकी फिर 9 चैप्टर बन जाता है, तो ये 9.6 का क्वेश्चन बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास ये आ गया, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लिखा, तो इसकी फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से करनी है आपने, तो पहले तो ये इम्प्रॉपर था, इसको आपने करना है डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -1 प्लस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब आपने क्या करना है जी, इसको मज़ीद आपने फिर इस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 को आपने सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स माइनस 1, वही सारा काम जो हम करते आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में।
ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, दोबारा आपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट की, तो आपके पास ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो ये वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ, ये जो आपके पास वैल्यूज थी इसमें पुट की, तो मज़ीद सिंप्लीफाई किया आपने इसको, ये सारा आ जाएगा जी इंटीग्रेशन की माइनस एक्स प्लस 2 log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ एक्स माइनस 1, तो ये ई पावर माइनस एक्स हमने अलग कर लिया, ये log वाले दो थे इनको अलग कर लिया, इसको log की प्रॉपर्टी लगा लिया एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1, तो ये log और एक्सपोनेंशियल आपस में ख़त्म हो गए, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंप्लीफाई होके ये आ गया ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1। इसको आपने फिर क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोबारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई होती है उसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 के साथ में क्या करने लगा हूँ, मल्टीप्लाई करने लगा। तो जी इक्वेशन नंबर 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डी बाई डी एक्स इंटू यू डॉट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ई पावर माइनस एक्स, इधर ये आ जाएगा और उधर लास्ट हम क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाली लेते होते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स एक एक्स स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो ये डी बाई डी एक्स आ जाएगा यू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल आ जाएगा एक्स ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स। तो फिर आपने क्या किया जी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर इंटीग्रेशन की आपने, तो इंटीग्रेशन की तो आपके पास सिंपली ये सिंपल स्टेप है, इंटीग्रेशन की आपने तो यूज एक्स के ई पावर माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ई पावर माइनस एक्स प्लस c1। तो यू को फिर आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, यू के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है इधर आगे डिवाइड कर दिया हमने, तो u आपके पास आ जाएगा, फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया आपने तो u आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस c1 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। अब u किसके इक्वल हमने रखा था, डी वी बाई डी एक्स, तो सिंपली डी वी बाई डी एक्स जो वैल्यू वो u की वो वैल्यू इसमें पुट कर दो। अब फिर हमने v निकालना है, ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर लिया, वेरिएबल सेपरेबल कर लिए 9.21 की सारी, ठीक है, तो सिंपल आपने इसकी इंटीग्रेशन की तो v आपके पास आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस सी 1 बाई एक्स ई पावर एक्स प्लस c2, तो ये y इज इक्वल टू वी एक्स हम ना हमारे पास था, तो v की वैल्यू आपके पास आ गई, ये वैल्यू इसमें पुट की, तो सो दैट इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के। अब जी क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये जो आपने 10.4 जो की है काशी आयलर इक्वेशन की तरह, उससे आप इजीली कर सकते हो, तो ये आपने सारा क्वेश्चन उसी से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आसान है, ये आप कर लेंगे। एक्स स्क्वायर है डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई, क्योंकि काशी आयलर की क्या पहचान होती है, उसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ होता है, ठीक है, तो आपने इसको डेल्टा एक्स वो सारा फॉर्म ये आपने क्वेश्चन करना है जी काशी आयलर मेथड से 10.4 के एक्सरसाइज के मेथड से, तो ये आप कर लेंगे इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो अभी हमने बताए हैं, तो ये फिर वही फॉर्म बन जाएगी डी स्क्वायर, देखो इसमें है जी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ई पावर एक्स। इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, फिर इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है इसको आपने डिवाइड कर दिया, आपके पास सिंपल ये इक्वेशन बन गई। ये फिर आपने पी रख लिया, आपने क्यू रख लिया।